अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमें डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और जो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है जी, ये वही काम है जो हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किया था। और सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो एक पार्ट से रिलेटेड दो दो दफ़ा हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे और दूसरी दफ़ा हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है ए के कोऑर्डिनेट्स 3 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं -2 और -4। ठीक है जी, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की। ये बन जाएगा -2 और -3 और इधर बन जाएगा -4 और -1। ठीक है जी, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा और -4 और -1 को ऐड करेंगे तो ये भी -5 हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर खोलें अगर तो ये बनता है जी 25 और इसी तरह इसका स्क्वायर खोलें तो ये भी बन जाएगा 25। ठीक है जी, तो 25 + 25 ये हो जाएगा √50 और √50 को अगर हम कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालें तो ए और बी का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा जी 5√2। ठीक है जी, तो ये इसका आ गया डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट। तो वही वाले पॉइंट्स दोबारा से लिखेंगे। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इसका फॉर्मूला देखें, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, बीच में कॉमा डाल देना है और फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -4 है। तो इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस की, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और 1 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये बन जाएगा इनका मिड पॉइंट। अब ये जो दो चीज़ें हमने फाइंड की, यही दो चीज़ें हमने सेकंड पार्ट के लिए भी करनी है। तो अब उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखें जी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें बताए हुए हैं -8 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं 2 और -1। तो सबसे पहले तो हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ए बी को इस हिसाब से लिख लेंगे, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आगे फार्मूला लिख लेंगे x2 - x1 + y2 - y1। ये अब आपने ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर खुद कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, ये बन जाएगा 2 + 8 होल का स्क्वायर और इधर बन जाएगा -1 और -3 और होल का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 + 8 ये हो जाएगा 10 और इसका कर लेंगे स्क्वायर प्लस -1 और -3 ये हो जाएगा -4 और इसका भी कर लेंगे हम स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 100। 4 का स्क्वायर खोल लेंगे तो ये बन जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 6। अब 1 1 और 6 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है 2√29 और ये बन जाएगा ए और बी का डिस्टेंस।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने इन्हीं 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो अब मिड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब मिड पॉइंट के लिए हमने दोबारा अपने पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख ली। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -1। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया। मिड पॉइंट वाला फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो x1 की वैल्यू क्या है जी -8 और x2 की वैल्यू क्या है +2। डिवाइड किससे करना है 2 से, y1 की वैल्यू क्या है जी 3 और y2 की वैल्यू क्या है जी -1। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। तो ये बनेगा -8 + 2 करेंगे तो -6/2 और इधर बन जाएगा 2/2। इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो मिड पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा -3 और 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 1। तो इन 2 पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट बना वो बन गया -3 और 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी वाला पार्ट, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5 स्क्वायर रूट और -1/3 और -3 स्क्वायर रूट 5 और 5। अब हमने सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। x2 की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट 5 माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 x2 - x1 ये आ गया प्लस y2 की वैल्यू है जी 5 और y1 की वैल्यू है -1/3। तो अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस और माइनस प्लस होता है 1/3 और होल का क्या बन जाएगा जी स्क्वायर। अच्छा, अब ये पॉइंट ज़रा इम्पॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, अगर आप लोग कंसिडर करें कि यहाँ पे भी 1 है तो -3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा -2 और साथ में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है जी। ये जो 1 यहाँ पे मैंने लिखा ये आपने एज्यूम करना है, ऐसा है नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए ऐसा सपोज कर लेना है कि इधर 1 है। ठीक है जी। -3 और +1, अगर इन दो को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -2 स्क्वायर रूट 5 और होल का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। और नेक्स्ट में इन दोनों का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 3 5 15 + 1 16/3 और होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट भी आ जाएगी जी। ठीक हो गया जी। तो अब इसको एक्सपेंड कर लें, -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर सिंपल 5 रहेगा प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 9 और इस सारे का स्क्वायर रूट इसके साथ ही चलेगा। ठीक है जी। ये हो जाएगा 20 प्लस 256/9 और होल का आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लें, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 180, दूसरी तरफ 256 एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। ठीक है जी। और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 436 डिवाइडेड बाय 9, 436 डिवाइडेड बाय 9 और होल का आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा वो देगा 2 स्क्वायर रूट 109/3। ठीक है जी। ये बन जाएगा इनका डिस्टेंस। बस इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि ये वाला 1 हमने खुद से लगाया कि जहाँ पे कुछ
भी वैल्यू नहीं लिखी होती वहाँ पे 1 होता है। -3 + 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और साथ में √5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो सारी सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट अब हमने इन्हीं 2 पॉइंट्स का फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, अब हमने इन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद हो गया होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये बन जाएगा -5 ±-3 √5 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। ठीक है जी, अच्छा ये ब्रैकेट अभी नहीं लगानी थी, सिर्फ ये वाली डालनी थी। और इस तरफ आ जाएगा -1/3 प्लस का आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी। अब माइनस का √5 और माइनस का 3 √5 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 √5/2 और इधर ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस का 15/3 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है जी, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा -2 √5 और ये बन जाएगा जी 14/3 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी 2 √5 14/6। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए गए हैं और हमें कहा यह गया है कि इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये फाइंड करें और बताएं कि किस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स बनता। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पहला पॉइंट ये दिया है, इस पॉइंट का फासला हमने ओरिजिन से कैलकुलेट करना है और देखना है कि आया वो 15 यूनिट्स बनता है या नहीं बनता। इसी तरह सेकंड का और फिर इसी तरह थर्ड का। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो अपना पॉइंट एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे, 176 का स्क्वायर रूट साथ में 7, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट चूंकि उसने ओरिजिन का जिक्र किया और ओरिजिन पर अगर आपको याद हो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते होते हैं तो ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, x2 की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है जी, माइनस एज इट इज आ जाएगा। x1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 176, तो हम 176 का स्क्वायर रूट भी लिख लेते हैं और इसका क्या आ जाएगा जी, होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -7 और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और इन सब का आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये अभी हमने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस की। 0 माइनस दिस वन, तो ये सिंपल बच जाएगा -176 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, -176 का स्क्वायर रूट ऐसे, और 0 - 7 ये -7
का स्क्वायर और होल का आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 176। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा 49। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें, इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये बन जाएगा 225। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा 225। अब देखें, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा जी 15। तो हमने यही बताना था कि किस पॉइंट का फासला ओरिजिन से 15 यूनिट आता है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 15 यूनिट्स आता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखना है, उसकी तरफ चलते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा 10 और -10, हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से कि वो 15 यूनिट्स बनता है या नहीं बनता। तो इसका मतलब है इसके साथ हम दूसरा पॉइंट खुद से लिखेंगे और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं कि वो 0 0 होते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है एक दफ़ा दोबारा। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, 0 माइनस 10 होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह 0 माइनस माइनस प्लस 10 होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये बन जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके हो गया जी। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा 100 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 100 आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगी एज इट इज़। ठीक है जी, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 200। इसका कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 200 ये बन जाएगा जी 10 स्क्वायर रूट 2। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने जो भी आंसर आएगा आपने निकाल देना है, दैट्स इट। ठीक है जी, अब इसके बाद चलना है हमने थर्ड पार्ट की तरफ, उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब लास्ट में जी ये तीसरा जो पार्ट है इसका एक पॉइंट हमें दे दिया हुआ है 1 और 15। जो दूसरा पॉइंट है ओरिजिन वाला वो हमने खुद से लिख लेना है, वो होता है 0 और 0। अब हमने इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करना है कि वो 15 यूनिट्स बनता है या नहीं बनता। ठीक है जी, अभी तक हमने टोटल 2 पार्ट्स किए हैं और उनमें से पहले पार्ट का आंसर 15 यूनिट्स बनता है और दूसरे का 15 यूनिट्स नहीं बनता। ठीक है जी, तो अब हम थर्ड का चेक करते हैं। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम ऊपर यूज़ करते हैं यहाँ डिस्टेंस वाला, d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। 0 माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल होता है, प्लस 0 माइनस 15 माइनस 15 के इक्वल और होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 225। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 226। इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बनता है 15.03। ठीक है जी, तो ये 15 यूनिट्स नहीं बनता एक्यूरेट, तो ये बन जाएगा इसका थर्ड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। लास्ट में मैं वही अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में करता आ रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हो रही हैं और आपको मदद कर रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोज़ को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा
आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।